कहते हैं कुछ शहर सिर्फ नक्शों पर नहीं होते, वो आपके रूह में बस जाते हैं। जहाँ गंगा की लहरें सिर्फ बहती नहीं, सदियों की कहानी सुनाती है। जहाँ हर घाट पर रास्ता है, हर मोड़ पर सुकून है, और जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं खुद को खोजने। ये है ऋषिकेश, योग की विश्व राजधानी। भाई ये है पीछे लक्ष्मण झूला जो बंद पड़ा है अभी। तो यहाँ से आप दोनों ब्रिज के दर्शन कर सकते हो। ऊपर है बजरंग सेतु और नीचे है पुराना लक्ष्मण झूला। कहते हैं शहरों की पहचान उनकी इमारतों से होती है, लेकिन ऋषिकेश की पहचान उसकी बहती हुई गंगा है। राम झूला और लक्ष्मण झूला सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ते, ये इंसान को शोर से सुकून तक का रास्ता दिखाते हैं। और शाम जब ढलती है, घाटों पर जलते दीप और गूंजती ये गंगा आरती, मानो ये याद दिलाती है कि कुछ जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका सेकंड व्लॉग के अंदर। जैसा कि हमने बताया कि हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, तो भाई ये व्लॉग बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। भाई दिन में तो हमने पूरा रेस्ट किया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। अब हम सोच रहे हैं कि एक बार लक्ष्मण झूला जाएं। लक्ष्मण झूला 2019 में बंद हो गया था, उसकी जगह बजरंग सेतु बना है। तो बजरंग सेतु देखते हैं काम कहाँ तक पहुँचा है। और उसके बाद वहीं पास में त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, एक बार उसके भी दर्शन करेंगे। और आसपास जो भी घाट वगैरह हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। कोशिश करेंगे कि इस भीषण गर्मी के अंदर हम अगर राम झूला बाय वॉक जा सकें तो। क्योंकि भाई रोड का हमने अभी जीपीएस पे देखा है, उसमें दिखा रहा है 45 से 50 मिनट का जाम। ये आपको जाम बता रहा हूँ, 45 से 50 मिनट का जाम है। तो भाई बाय वॉक देखते हैं, बाय वॉक आ रहा है 30 to 35 मिनट्स का। तो अगर कोशिश रही तो पहुंच पाएंगे वहां तक, नहीं तो वापस आ जाएंगे। और शाम घाट पे बिताते हैं। और बने रहिएगा हमारे साथ आगे। तो गाइस ये पीछे था हमारा होटल ओरियन रेसिडेंसी जिसमें हमने स्टे किया है। और भाई आगे जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। ऐसा कुछ रास्ता है, ये सीधा मार्केट जाता है रास्ता, और मार्केट से होते हुए आगे जाएंगे। भाई ये है लक्ष्मण झूला की पार्किंग। एक पार्किंग ये है और लास्ट पार्किंग ये है। इसके आगे आप कार नहीं लेके जा सकते। तो दोस्तों ये है बजरंग सेतु। ये नीचे आपको पुराना लक्ष्मण झूला दिख जाएगा। भाई ये है पीछे लक्ष्मण झूला जो बंद पड़ा है अभी। माना जाता है लक्ष्मण जी ने एक जूट की रस्सी से इधर नदी पार करी थी, तो इसलिए इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा था। उसके बाद 1929 में इसका निर्माण किया था लोहे के सस्पेंशन ब्रिज से, जैसा आप देख सकते हैं। और 2019 में इसको बंद कर दिया गया क्योंकि लोड वेट कैपेसिटी इसकी बढ़ गई थी और ये पुराना हो गया था। अब उसकी जगह बनाया है ये बजरंग सेतु। अभी आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइज ये है कुछ ग्लास का कॉन्सेप्ट। अभी ये लाइव नहीं हुआ है, जैसे ही लाइव होएगा तो इसका भी एक बार ट्रायल लेके देखेंगे। अभी तो लोग ऐसे ही चढ़ रहे हैं इस पे। ये बजरंग पंचमुखी हनुमान जी बनाए हुए हैं दोनों साइड, आप इधर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। तो भाई बहुत भीड़ है, अब गर्मी में थोड़ी सी राहत है। जैसे तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई। और भाई ये है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। इसको यहाँ पे कई लोग 13 माले का मंदिर भी कहते हैं, 13 मंजिला मंदिर। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और नीचे आप गंगा जी देख सकते हैं। और आप भाई यहाँ आते हैं तो राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये देखो जैसे नीचे राफ्टिंग हो रही है। और ज़्यादातर यहाँ पे जंप करवाते हैं क्योंकि यहाँ पानी गहरा बहुत है, ज़्यादा बहाव है नहीं। तो भाई अपने रिस्क पे आप कर सकते हैं यहाँ पे राफ्टिंग। ये कुछ व्यू है लास्ट ब्रिज का। भाई हमने गार्ड से परमिशन ले ली थी,
कि इस पे चढ़ सकते हैं नहीं चढ़ सकते। गार्ड बोला भाई इतने सारे लोग चढ़ चढ़ चुके हैं, आप भी चढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पीछे त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, ये देख सकते हो भाई पुराना लक्ष्मण झूला जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है, इसलिए बंद कर दिया था सरकार ने 2019 में उसको। भाई अब नीचे जा रहे हैं गंगा किनारे, यहाँ से बोटिंग वोटिंग भी होती है और बंदे स्नान भी करते हैं। तो यहाँ से आप दोनों ब्रिज के दर्शन कर सकते हो। ऊपर है बजरंग सेतु और नीचे है पुराना लक्ष्मण झूला। भाई लक्ष्मण झूला से निकल पड़े हैं राम झूला के वॉक पे, देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते। भाई गर्मी ने तो अभी से बुरा हाल कर दिया, अभी तो 100 मीटर भी नहीं आए और 2 किलोमीटर से ऊपर जाना है। तो भाई देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। भाई मेन रोड चलते चलते अब कच्चा रास्ता आ गया, अब यहाँ से जाएंगे आगे, कुछ इस टाइप का रास्ता। बढ़िया मज़ा आएगा भाई। अब देखते हैं रात में इसी रास्ते से वापस आएंगे या मेन रोड से आएंगे, वो देखना पड़ेगा। पर भाई अब थोड़ा सा गर्मी बेरेबल है। जब मैं 12 साढ़े 12 बजे बाहर आया था नाश्ता करने, तब तो अनबेरेबल गर्मी थी, अब थोड़े से बेरेबल है। तो भाई अब कुछ ऐसी ही रोड आ गई है, मज़ा आ रहा भाई। भाई ऋषिकेश आओ तो सुबह शाम ही घूमो। हर हर महादेव। तो गाइस आ गए हैं फाइनली गोवा बीच, ये आप देख सकते हो, जैसे हमने अपने लास्ट ऋषिकेश के ब्लॉग में दिखाया था। कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है यहाँ से। और ये रहा राम झूला, ये देख सकते हो आप राम झूला। ऐसे प्रॉपर बना रखा है इन्होंने गोवा बीच। पर अभी पीछे पुलिस वालों से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे सर ये नहाने के घाट नहीं है, लोग मानते नहीं हैं, चले जाते हैं फिर डूब जाते हैं, फिर कहते हैं उत्तराखंड का प्रशासन का कोई इसमें बंदोबस्त नहीं है। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो घाट नहाने के लिए बने हैं कृपया करके वहीं नहाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई जैसे वो बता रहे थे गोताखोर वगैरह कुछ भी नहीं होते यहाँ पे, रिलीफ टीम भी नहीं होती है इस वाले घाट पे। तो प्लीज़ अगर आपको नहाना ही है गंगा जी में तो भैया जो सामने ऐसे घाट बने हुए हैं, उस साइड घाट बने हुए हैं और लक्ष्मण झूला के उधर भी घाट बने हुए हैं, प्रॉपर डेडिकेटेड घाट बने हुए हैं नहाने के लिए। यहाँ पे आप ऐसे फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए आ सकते हो, पर नहाने के लिए रिकमेंड नहीं करते। बट स्टिल भाई लोगों की मर्जी। एक भाई वो बैठा बीचों बीच जाके, अब भाव तेज़ होता जा रहा है, वो कैसे आएगा इधर। तो यही दिक्कत होती है। पुलिस वाले बता रहे थे रात में भाव और तेज़ हो जाता है, दिन में थोड़ा हल्का होता है, शाम को रात में भाव तेज़ रहता है।
भाई ये है राम झूला, इसको सस्पेंशन ब्रिज भी कहते हैं। सही सस्पेंशन ब्रिज है, हिलता है पूरा चलते हुए। ये देख सकते हो आप, बढ़िया। और भीड़ देख सकते हो आप, ये भीड़ है पूरी। और सनसेट होने वाला है और नीचे आप गंगा जी देख सकते हैं। भाई ये जो शाम है ना, और जो नज़ारा है गंगा के किनारे बैठ के, ऐसा लगता है जैसे दिमाग का सारा शोर धीरे धीरे ख़त्म हो गया हो। मैं यहाँ पिछले 30 मिनट से बस चुपचाप बैठा हूँ और दिल को एक अलग ही सुकून मिला है। ना कोई जल्दी, ना कोई टेंशन, सिर्फ गंगा की आवाज़, ये लहरें और ये पीसफुल वाइब्स। कभी कभी लाइफ में बस ऐसे ही पॉज लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई आप लोग भी अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा शेड्यूल निकालो और ऐसा ही इवनिंग स्पेंड करने आओ गंगा जी। ऋषिकेश की शाम का ये नज़ारा, वो कहते हैं ना, कुछ शामें सिर्फ ढलती नहीं दिल में उतर जाती हैं, और ऋषिकेश की ये शाम कुछ ऐसी ही है। जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे खोने लगता है, जब गंगा का पानी सुनहरे रंग में रंग जाता है, और जब दिन भर की भागदौड़ के बाद पूरा शहर जैसे एक पल के लिए ठहर जाता है। यहाँ हवा में एक अलग ही सुकून है। घाटों पर बैठी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, और तभी एहसास होता है कि ऋषिकेश सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो कहते हैं ना, कुछ नज़ारे आंखों से नहीं सीधे आत्मा से देखे जाते हैं, और परमार्थ निकेतन की ये गंगा आरती उन्हीं में से एक है। शंखों की गूंज, मंत्रों की मधुर ध्वनि, हजारों दीपों की रोशनी और माँ गंगा के तट पर उमड़ा आस्था का ये सागर। इस शुभ घड़ी में ऐसा लगता है जैसे समय भी कुछ पल के लिए थम गया हो। हर चेहरा श्रद्धा में डूबा है, हर हाथ प्रार्थना में जुड़ा है, और गंगा की लहरें सदियों पुरानी आस्था की कहानी सुना रही हैं। यही है ऋषिकेश, जहाँ अध्यात्म और सुकून एक साथ मिलते हैं। भाई गंगा माँ की कृपा से गंगा आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। हमें लग रहा था कि मिस हो जाएगी, पर जिस घाट पे हम बैठे थे, मैं जैसे उठने लगा तो सामने मेरे को लगा कि यार आरती की आवाज़ आ रही है। तो सामने ही देखा, सामने परमार्थ घाट था, आरती हो रही थी। भाई कैमरे में जूम लेंस था नहीं, तो हमने थोड़े से ड्रोन से शॉट्स लिए हैं। अब पता नहीं कैसे आए हैं क्योंकि अंधेरा सा हो गया था। अभी आगे आपको दिखाएंगे इसमें ड्रोन शॉट्स जैसे भी आए हैं। तो भाई सुकून अलग सा मिलता है। शाम को आगे बैठो ऋषिकेश पे गंगा के किनारे, मज़ा आ जाता है। तो भाई आप भी आओ और गंगा आरती एंजॉय करो। हर हर महादेव। अब चल रहे हैं आगे उसी रास्ते से वापस, और ये अंधेरा हो गया है। अब यहाँ से लगेंगे हमें आधा घंटा, और लोग तो हैं अभी, बिल्कुल अंधेरा भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा डार्क तो है, पर पहुँच जाएंगे आधे घंटे तक। भाई फाइनली राम झूला के बाद लक्ष्मण झूला वापस आ गए हैं, और भीड़ देख सकते हो आप, अच्छी खासी भीड़ है। और ये पूरी मार्केट एरिया है। भाई मज़ा आ गया, आ सकते हो आप लोग, भीड़ है, पर सुबह शाम घूम सकते हो, दिन में तो बहुत गर्मी है। सुबह शाम प्लेजेंट है, सुबह शाम आप ना आराम से घूम सकते हो भाई। अब कुछ खाने का ऑप्शन देखते हैं और उसके बाद चलेंगे अपने होटल पे, एक बार रात में फिर आएंगे। चलो भाई इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब कल दिखाते हैं आपको दिल्ली जाने का रास्ता वापसी, और कुछ आसपास नियर बाय में एक्सप्लोर करने को होगा तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे वापसी जाते हुए।
चलो भाई, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव, हर हर गंगे।